हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग along the side of square a with uniform speed v in xy plane as shown in the figure। ठीक है, तो अब इसमें जैसे नीचे पूछा हुआ है which of the following statement is false। ध्यान दीजिएगा बेटा, false पूछा है आपसे। फॉर द एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें से कौन कौन से ऑप्शंस गलत होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको समझा देता हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल जिसके पास केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसका हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं m इंटू आर क्रॉस v। ये वेक्टर फॉर्म देखने में अच्छा लगता है, इसको यूज करना हो तो फिर हमको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो हम इसका स्केलर फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसका स्केलर फॉर्म हम लोग लिखते हैं m इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ वेलोसिटी, ऑन लाइन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। क्लियर है। तो ये हम लोगों के पास इसका स्केलर फॉर्म है जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज करते हैं। फिर अगर हमको कहीं पे वेक्टर फॉर्म दिया गया होता है तो हम आर क्रॉस वी से डायरेक्शन चेक कर लेते हैं और करस्पॉन्डिंग आई कैप जे कैप और के कैप हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस जो भी होगा। क्लियर। जैसे पहला लिखा हुआ है कि फ्रॉम ए टू बी, तो अगर ए से बी मूव कर रहा है तो ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक के लिए बनाऊंगा डायग्राम, फिर मैं हटा भी दूंगा उसको। अच्छा, ए से बी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हम लोगों के पास इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर है। हालांकि ए टू बी नहीं, इसको बी टू ए बोलना चाहिए। मूविंग फ्रॉम ए टू बी है ही नहीं, वो बी टू ए। चलिए खैर, यहां कहीं पे इसका वेलोसिटी वेक्टर है। अच्छा, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो ये वाला मिलेगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों के पास आ रहा है वो आ रहा है आर बाई रूट टू। कितना आया? आर बाई रूट टू। क्लियर। ये क्योंकि इन्होंने इसको आर वेक्टर आर दे रखा है, आर बाई रूट टू। तो मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा एम वी इंटू आर बाई रूट टू। डायरेक्शन चेक करते हैं तो वेलोसिटी यहाँ पे है और आर वेक्टर जो हम लोग लिखेंगे वो ये आएगा। तो अब अगर हम यहाँ से आर क्रॉस वी चेक करें तो आर क्रॉस वी जा रहा है इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन बोले तो माइनस के कैप। तो ये वाला जो हम लोगों के पास होगा ये हमारे पास आ जाएगा एम वी आर बाई रूट टू और माइनस के कैप। क्लियर। तो जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है एम वी आर बाई रूट टू माइनस के कैप, तो ये ऑप्शन सही है। हम लोगों से पूछा गया है कौन से गलत है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर। चलिए, अब अगला बोला गया है कि फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी। अब इन्होंने सब जगह पे उल्टा लिख रखा है, फ्रॉम डी टू सी होना चाहिए डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो चलिए, मैं इसको सबको फिर से हटा रहा हूं, ये जो मैंने यहां बनाया था मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मेरे को फिर से वापस बनाना पड़ेगा। चलिए, अब अगर हम लोग यहां से चेक करें तो जो इसका वेलोसिटी का लाइन है वो ये वाला है। तो वेलोसिटी की लाइन ये वाली है। क्लियर है क्या? तो अब इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये वाला पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। मैं सेकंड वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम पे हमारे पास आ रहा है आर बाई रूट टू प्लस ए। कितना आ रहा है? आर बाई रूट टू प्लस ए। अच्छा, इसका जो वेलोसिटी हम लोगों के पास है तो अगर हम आर वेक्टर लिखे मान लो तो ये मिलेगा हम लोगों के पास आर वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। फिलहाल जो डायग्राम में मेंशन है मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है। अब ये आर वेक्टर हो गया, तो आर क्रॉस वी अगर हम चेक करेंगे तो आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, मतलब प्लस के कैप। तो मैं अगर इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखूं तो मिलेगा एम वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर बाई रूट टू प्लस ए। और अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना था तो मैंने यहाँ प्लस के कैप लगा दिया और यहाँ पे वेक्टर लगा दिया। क्लियर है। तो जरा सेकंड ऑप्शन चेक करो तो लिखा हुआ है माइनस लिख दिया इन्होंने भाई साहब। क्लियर है। सी टू डी, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ बीच में क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। अब बात आती है फ्रॉम बी टू सी। तो बेटा देखो, मैं फिर से इसको हटाऊंगा, बी टू सी बनाने के लिए मैं थर्ड वाले ऑप्शन की बात करूंगा। तो मैंने सारी चीजें फिर से हटा दी। क्लियर। अब बात आ रही है फ्रॉम बी टू सी। क्लियर है। कहां गया? बी टू सी। तो फिर से देखो बेटा, इसमें सी टू बी इन्होंने सारे ही उल्टे लिख रखे हैं। तो अब इसका अगर हम वेलोसिटी का लाइन देखेंगे तो वो ये वाला मिलेगा। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से देखोगे तो इस वाले ऑप्शन में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों के पास सेम आ जाएगा। क्या? आर बाई रूट टू प्लस ए, क्योंकि अब की बार साइन कंपोनेंट आएगा और 45 दोनों केसेस में वही होगा। अब अगर हम देखें
तो इसके लिए अगर हम C2B2C की बात की गई है ना, हाँ, इसके लिए अगर हम आर वेक्टर देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ये हो गया आर वेक्टर। और अगर हम वी वेक्टर देखेंगे तो वी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बेटा? तो यहां से आर क्रॉस बी आपको मिलेगा प्लस के कैप। प्लस के कैप मतलब यहां जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आता वो आता एम वी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता आर बाई रूट टू प्लस ए, और यहां पे आ जाता के कैप। जरा चेक करो ये दिया है क्या, एम वी आर बाई रूट टू प्लस ए के कैप। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया, लेकिन हमको वो ऑप्शन चूज करने थे जो गलत है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाले में दिया हुआ है फ्रॉम डी टू ए। क्लियर है? फ्रॉम डी टू ए। अब इसमें भी ए टू डी है वो, तो चलिए मैं इसको फिर से हटा रहा हूं। इसको मैंने यहां से फिर से हटा दिया। समझ में आ रहा होगा ना बेटा? ये आपको देखना है तो आप रोक लीजिएगा उसको रब होने के पहले, और वापस से आप उसको चेक करेंगे। अब इसके केस में जो इसकी वेलोसिटी है वो इधर है, तो इसकी वेलोसिटी की लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा आर बाई रूट टू। मैं यहाँ पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिख देता हूं। तो दिस वन इज आर बाई रूट टू। मतलब जो एल हम लोगों के पास मिलेगा वो मिलेगा एम वी डी, और डी की जगह आ जाएगा आर बाई रूट टू। अब यहां से चेक करना है प्लस के कैप माइनस के कैप क्या है। तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो आर वेक्टर कुछ हमेशा लिखेंगे और वेलोसिटी वेक्टर ये, तो आर क्रॉस बी हम लोगों को मिलेगा माइनस के कैप। किधर मिलेगा? माइनस के कैप। और यहां इसने दिया हुआ है प्लस के कैप, मतलब ये वाला डायरेक्शन भी फिर गलत हो गया। क्लियर? तो आपसे पूछा है विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो फॉल्स के नाम पे फिलहाल सेकंड और फोर्थ ऑप्शन फॉल्स है। क्लियर है? अब देख लेना ध्यान से, यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, और वहां पे जो रोटेशन दिया है वो अलग दिया है। तो मैंने जो ऑप्शन आपको बताए हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं फ्रॉम दिस डायग्राम। बराबर है कि जो बी टू ए है, ए टू डी है, डी टू सी और सी टू बी है। क्लियर है बेटा? समझ रहे होगे बात को? और यहाँ पे इन्होंने हर जगह पे उल्टा लिख रखा है लैंग्वेज में। क्लियर बेटा? तो फिलहाल हम लोगों को रॉन्ग ऑप्शंस कौन से दिख रहे हैं? सेकेंड एंड फोर्थ। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।